समय जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर महसूस जरूर कर सकते हैं। क्या हो अगर हम समय को पीछे घुमा सकें? क्या हो अगर हम भविष्य की एक झलक अभी पा सकें? क्या वाकई टाइम ट्रैवल संभव है या यह सिर्फ विज्ञान कथा तक सीमित है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे टाइम ट्रैवल के सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रयोग और वो रहस्य जिन्हें विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। टाइम ट्रैवल यानी समय में आगे या पीछे जाने की क्षमता। हम सभी समय में आगे बढ़ रहे हैं, सेकेंड दर सेकेंड। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम समय की गति को बदल सकते हैं? क्या हम नॉर्मल स्पीड से तेज भविष्य में जा सकते हैं, या समय की धारा को उल्टा चलाकर अतीत में वापस लौट सकते हैं? टाइम ट्रैवल की नींव रखी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि जितनी तेजी से आप चलते हैं, आपके लिए समय उतना धीमा होता जा। मान लीजिए दो जुड़वां भाई हैं, एक पृथ्वी पर रहता है और दूसरा एक स्पेसशिप में लगभग लाइट स्पीड से यात्रा करता है। जब वह वापस लौटेगा तो पाएगा कि पृथ्वी पर कई साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके लिए केवल कुछ ही साल बीते होंगे। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन, यानी गति के कारण समय का धीमा हो जाना। यह सिद्ध करता है कि भविष्य की ओर टाइम ट्रैवल वैज्ञानिक रूप से संभव है। पर अगर आप अतीत में जाना चाहें, यही वह जगह है जहां विज्ञान और रहस्य एक दूसरे से मिलते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल्स के आसपास समय की गति धीमी नहीं बल्कि पूरी तरह विकृत हो जाती है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ताकतवर होती है कि वह स्पेस और टाइम दोनों को मोड़ देती है। अगर हम इस मुड़े हुए स्पेस टाइम को नियंत्रित कर सकें तो शायद समय के दो बिंदुओं के बीच एक सुरंग यानी वर्म होल बनाई जा सकती है। वर्म होल ऐसा रास्ता है जैसे एक कागज के दो छोरों को मोड़कर उन्हें एक दूसरे को छूने पर मजबूर कर दिया जाए। एक छोर अतीत हो सकता है, दूसरा भविष्य। वर्म होल्स का विचार पहली बार आइंस्टाइन ने ही दिया था, लेकिन क्या ये वाकई मौजूद है? अभी तक किसी वैज्ञानिक ने कोई असली वर्म होल नहीं देखा है, लेकिन इक्वेशंस और सिमुलेशंस बताते हैं कि वर्म होल्स संभव है। बस उन्हें स्थिर रखने के लिए एक्सोटिक मैटर चाहिए, जो ब्रह्मांड में अभी तक मिली नहीं। फिर भी यह सिद्धांत इतना मजबूत है कि नासा और दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। टाइम ट्रैवल का सबसे बड़ा खतरा है पैराडॉक्स, यानी ऐसे सवाल जिनका कोई निश्चित जवाब नहीं। सबसे मशहूर पैराडॉक्स है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर कोई व्यक्ति अतीत में जाकर अपने दादाजी को उनके विवाह से पहले ही रोक दे तो वह खुद पैदा कैसे होगा? और अगर वह पैदा ही नहीं हुआ तो टाइम ट्रैवल करके अतीत में गया कैसे? ऐसे पैराडॉक्स बताते हैं कि अतीत में टाइम ट्रैवल शायद संभव नहीं, या फिर ब्रह्मांड इसके नियम बदल देता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम अतीत में जाएंगे तो हम किसी दूसरी पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे जहां घटनाएं अलग दिशा में आगे बढ़ेंगी। इस प्रकार पैराडॉक्स कभी बनेगा ही नहीं। इंटरनेट पर कई कहानियां मिलती हैं। एक आदमी जिसने कहा कि वह 2036 से आया है, या कोई फोटो जिसमें एक व्यक्ति 1940 के समय में आधुनिक कपड़ों में दिखाई देता है। पर विज्ञान के अनुसार ये दावे अधिकतर गलत साबित हुए हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि टाइम ट्रैवल असंभव है, बस यह कि हमने अभी तक इसे हासिल नहीं किया है। भविष्य की तकनीक और विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हम क्वांटम कंप्यूटर बना रहे हैं, ब्लैक होल्स का अध्ययन कर रहे हैं और स्पेस टाइम को समझने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि समय में आगे की यात्रा 100% संभव है और अतीत की यात्रा भी किसी न किसी रूप में शायद भविष्य में संभव होगी। लेकिन इसके लिए हमें ऐसी ऊर्जा, तकनीक और इक्वेशंस चाहिए जो अभी इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि भविष्य की खोजों में छुप। समय एक ऐसा रहस्य जो हमारे चारों ओर है पर फिर भी हमारी पकड़ से बहुत दूर। आज टाइम ट्रैवल एक कल्पना लगता है, पर याद रखें, कल की कल्पना ही आज की तकनीक बनती है। क्या इंसान एक दिन समय की सीमाओं को तोड़कर भूत और भविष्य में यात्रा कर पाएगा? जवाब छुपा है भविष्य के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और शायद आप जैसे किसी दर्शक के सपनों में। यह थी हमारी डॉक्यूमेंट्री टाइम ट्रैवल, सच या कल्पना।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, नए ज्ञान के साथ।